सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ईडीएस के एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिस्कस कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट डिवाइस होता है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट होते हैं एंड एक ही आउटपुट होता है। तो अब इस 8x1 मल्टीप्लेक्सर से आप समझ गए होंगे कि 8 इसमें इनपुट होंगे एंड एक आउटपुट होगा। तो अब हम देख लेते हैं उसकी सर्किट डायग्राम। पहले तो देख लेंगे, उसके बाद उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे एंड उससे बुलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देख लेते हैं, पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके सिंपल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ, एंड उसके बाद एक्चुअल में किस तरीके से कनेक्शन होते हैं एंड किस तरीके से हम उसमें एंड गेट एंड और गेट का यूज करेंगे वो देखेंगे। तो नॉर्मल सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ मैं लाइन लिखना चाहूंगा, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। सो माय डियर फ्रेंड्स, सर्किट डायग्राम में हम क्या करेंगे, सिंपल सी सर्किट डायग्राम पहले निकालेंगे एंड उसके बाद वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक मेरे पास क्या है, एक मल्टीप्लेक्सर है। इसमें 8 इनपुट सिग्नल होंगे कुछ इस तरीके से। पहला मेरे पास कुछ इस तरीके से 8 डाटा लाइन्स होंगी। ये हो गई 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, ये 8 डाटा लाइन्स हो गए मेरे पास। तो 8 इनपुट हो गए ये। तो इसको मैं नाम देना चाहूँगा D0, इसको नाम दिया D1, इसको नाम दिया D2, D3, D4, D5, D6, D7, कुछ इस तरीके से 8 इनपुट हो गए। एंड हम क्या करेंगे, यह 3 सिलेक्शन लाइन होगी यहाँ, एंड जो आउटपुट होगा हमारा इन तीन सिलेक्शन लाइन पे डिपेंड्स रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास पहली सिलेक्शन लाइन है S1, दूसरी सिलेक्शन लाइन है S2 एंड तीसरी सिलेक्शन, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से नाम देना चाहूँगा S0, S1 एंड S2, एंड एक ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ही आउटपुट होगा जिसको मैं Y बोलना चाहूँगा। अब ये तो हो गई मेरे पास जनरल इसकी सर्किट डायग्राम। ये तो मेरे पास ये 3 हमने पिन्स लगा दी। तो S0, S1 एंड S2, इन 3 लाइन्स पे क्या होगा, हमारा आउटपुट डिपेंड्स रहेगा। तो अब हम इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसके सर्किट डायग्राम, ये तो हो गया। अब इस डायग्राम का यूज करके अब हम इसका क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो इस साइड में बनाऊंगा ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। सो सिंपल सा बनाएंगे ट्रुथ टेबल। इस सिलेक्शन लाइन, तो सबसे पहले तो यहाँ सिलेक्शन लाइन लिखेंगे हम। तो सिलेक्शन लाइन यहाँ मेरे पास है S0, दूसरी है S1, तीसरी है S2, एंड जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट हम इस साइड में लिखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या करेंगे हम, तो इसको पहले तो ऐसे बॉक्स टाइप बना लेते हैं ट्रुथ टेबल को। हमने पहले वाले में लिखा था कि 2 ही हमारे पास तब सिलेक्शन लाइन थी एंड पॉसिबिलिटीज यहाँ 2 ही थी, 0 0 0 1 1 0। अब यहाँ क्या होगा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसे 3 सिलेक्शन लाइन है, इसका मतलब 8 पॉसिबिलिटीज होगी मेरे पास। तो वो 8 पॉसिबिलिटीज माय डिफरेंस कौन सी होंगी, देखो जरा। या तो पहले तो 4 0 लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, उसके बाद 4 1 लिखेंगे इस तरीके से, एंड अगेन 2 0 लिखूंगा एंड 2 1 लिखूंगा, फिर से एक बार 2 0 लिखूंगा, 2 1 लिखूंगा, उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो इतनी ऐसी 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें, इन सिलेक्शन लाइन में। तो अब हम आओ और यहाँ से देखो, अगर तीनों 0 हो गए तो अब हमको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट होगा मेरा D0 होगा। अगर 2 0 हो गए, 1 1 होगा, तो मेरे पास आउटपुट होगा D1 होगा। एंड इसी तरीके से ऐसे चलता रहेगा, D0 D1, यहाँ से D2, यहाँ से D3, यहाँ से D4 या D5 या D6 एंड D7। तो इसी का यूज करके अब हम क्या बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसका बुलियन एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन में देखो जरा, जो भी हमारे पास 0 होगा तो उसके लिए मैं 0 हो तो S बार लिखूंगा, S1 के लिए भी S1 बार ही होगा, एंड 0 है तो S2 के लिए भी बार होगा। तो हम एंड आउटपुट D0, तो इसका 4 4 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमको सिंपली। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन किसके लिए होगा माय डियर फ्रेंड्स, आउटपुट के लिए होगा। तो आउटपुट मेरे पास है Y इक्वल टू, ठीक है। तो Y इक्वल टू जो आउटपुट होगा, तो पहले तो मैं D0 लिखना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा D0, उसके बाद S0 के लिए, S1 के लिए एंड S2 के लिए, तीनों के लिए मेरे पास 0 0 है, तो मैं वहाँ उसके लिए बार लगाना चाहूँगा।
S0 बार, यहाँ से S1 बार, यहाँ से S2 बार, ठीक है। एंड अगेन प्लस करूंगा एंड सेकंड वाले के लिए देखो जरा D1 लिखा पहले तो मैंने, एंड उसके बाद इन दोनों के लिए बार लगाना पड़ेगा एंड इसको सिंगल रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा S0 बार, यहाँ से S1 बार एंड S2 सिंगल रहेगा, ठीक है। उसके बाद D2 के लिए तो यहाँ मैंने लिखा D2 एंड उसके लिए यहाँ से देखो थर्ड वाली लाइन के लिए तो पहले तो आएगा S0 के लिए बार लिखूंगा मैं, S0 के लिए बार एंड S1 के लिए सिर्फ सिंगल रहेगा एंड S2 के लिए भी बार रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगेन थर्ड वाली लाइन के लिए देखो जरा मैं D3 लिखा यहाँ से एंड अगेन यहाँ से S0 S1 एंड S2 तो ये आएंगे ही आएंगे। तो सब यही हमको देखना है कि बार किसकी जगह पे लिखना है। तो D3 के लिए यहाँ से पहले तो इसके लिए बार हो गया एंड ये तो दोनों के लिए तो नहीं होगा एंड अगेन D4 के लिए प्लस किया तो यहाँ मैंने लिखा D4 एंड उसके लिए D4 के लिए पहले वाले को सिंगल रहेगा एंड दूसरे दो को बार रहेगा, ठीक है। पहले S1 S0 के लिए बार एंड दूसरे S1 एंड S2 को एज इट इज रखेंगे एंड अगेन प्लस करूंगा D5 के लिए। तो D5 के लिए देखो जरा कौन से दो बीच वाले के लिए बार लगाएंगे एंड दोनों को सिंगल रखेंगे। तो बीच दोनों को सिंगल रखा एंड बीच वाले को मैंने बार लगाया एंड अगेन करूंगा D5 हो गया। अब D6 के लिए देखो जरा पहले दो के लिए सिंगल रहेंगे एंड थर्ड वाले को बार लगाएंगे। तो मैंने लिखा यह S0 को कुछ नहीं करेंगे पहले एंड S1 को भी कुछ नहीं करेंगे एंड जो S2 है हमारा तो उसको बार लगाएंगे। S2 को लगाया इसकी जगह बार एंड जो D7 होगा उसमें किसी भी तरह का बार नहीं आएगा क्योंकि तीनों सिग्नल के हमारे 1 1 1 है। तो इसके लिए मैंने लिखा S0, यहाँ लिखा S1 एंड ऑल्सो S2। तो ये हो गया माय डिफरेंस मेरे लिए आउटपुट के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन हो गया एंड इसी बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके हम बड़ी सी एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अगर आप इस वाले बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये जो तीनों टर्म्स है सॉरी ये जो चार टर्म्स है ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन कौन सा हमारा गेट कौन सा जो गेट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन शो करता है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो एंड गेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन शो करता है एंड जो हमारे पास और गेट होता है वो हमको एडिशन ऑपरेशन शो करता है। तो ये जो हमारी टर्म है ये किस में है, एडिशन में है एंड ये जो चार टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एंड गेट का यूज करेंगे। तो हमारे पास कितने एंड गेट लगने चाहिए, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गेट लगेंगे एंड इन सबको प्लस करके एक ही जगह पे हमको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए एक और गेट लगेगा। तो हम इसी बुलियन एक्सप्रेशन को मैं ऊपर लिख के रखूंगा एंड इसका यूज करके एक इसकी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा जो कि एक्चुअल में कौन से गेट हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा इसकी सर्किट डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल एंड इसका जो एक्चुअल में जो सर्किट डायग्राम होगी वो हम इसके बाद देख लेते हैं। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम बुलियन एक्सप्रेशन निकाल चुके थे, वही हमने ऊपर लिख के रखा है, उसका हमको यूज होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखो D0 D1 D2 ऐसे ये तो डाटा जो इनपुट है, इनपुट डाटा है, तो वो लाइंस हमको ड्रॉ करनी होगी सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से डाटा लाइंस मैं निकाली यहाँ, तो उसकी जो ज़रूरत है हमको, मैंने कुछ इस तरीके से 1 2 कितनी 8 लाइन से, तो ये हो गए 1 2 3, यहाँ से 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से ये मेरे पास डाटा लाइन से। एंड उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, S0 S1 एंड S2, लेकिन उसका भी हमको बार लेना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनाऊंगा मैं लाइन, देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास पहली लाइन से, उसके बाद ये मेरे पास दूसरी लाइन से एंड ऑल्सो ये मेरे पास थर्ड लाइन, ये कुछ इस तरीके से 3 लाइन है मेरे पास। एंड लेकिन ये मेरे पास अगर मैं मान लूँ ये मेरे पास S0 लाइन है, ये मेरे पास S1 लाइन है एंड ये मेरे पास S2 लाइन है। अब इसका हमको क्या करना है, इनवर्स लेना पड़ेगा। तो इनवर्स लेने के लिए मेरे पास, मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा इनवर्स करूंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ मैंने एक ऐसे नॉट गेट लगाया ताकि ये इनवर्स बन जाए एंड ऑल्सो ये एक इसके लिए लाइन एंड ऑल्सो सिमिलरली इसके लिए भी यहाँ से कुछ इस तरीके से एंड S2 का बार लेने के लिए कुछ इस तरीके से लाइन लगाए 3।
अब हमको क्या करना है, एक एक करके इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जो चार क्वांटिटीज है D0, S0, S1, S2, ये चार क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके लिए हमारे पास एक एंड गेट होना जरूरी है। तो इसके लिए एक और ऐसी कितनी क्वांटिटीज है, 8 क्वांटिटीज है। इसका मतलब हमारे पास कितने एंड गेट होने चाहिए, 8 एंड गेट होने चाहिए। तो मैं यहाँ 8 एंड गेट ऐसे कुछ इस तरीके से पहले बनाऊंगा, एक पहला वाला, ये मेरे पास दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। अब यहाँ से जगह थोड़ी कम गिरेगी, मैं तो छोटे छोटे एंड गेट बना लेता हूँ। यहाँ से पहला एंड गेट, यहाँ से दूसरा एंड गेट, यहाँ से तीसरा एंड गेट, यहाँ से कुछ इस तरीके से चौथा, यहाँ से फिफ्थ, यहाँ से सिक्स, यहाँ से सेवंथ एंड 8। यहाँ से कुछ इस तरीके से 8 हमने एंड गेट बनाए। तो पहले वाले एंड गेट का हमको कनेक्शन करना है। तो पहले वाले एंड गेट का कनेक्शन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो D0 से एक लाइन, तो D0 यहाँ से मेरे पास ये मान लिया मैंने D0 है, या D1 है, यहाँ से D2 है, यहाँ से D3 है, यहाँ से D4, यहाँ से D5, यहाँ से D6 एंड यहाँ से D7। कुछ इस तरीके से ये मेरे पास इनपुट सिग्नल है। पहली लाइन तो यहाँ से कहाँ से जाएंगे, D0 से जाएंगे। तो यहाँ से ये D0 से यहाँ से मैंने एक कनेक्शन बनाया कुछ इस तरीके से पहले वाले एंड गेट को। उसके बाद S0 का बार, S0 ये है तो इसका बार क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एंड यहाँ से एक लाइन में खींचूंगा एंड इस वाले को कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद S1 का बार, S1 क्या है मेरे पास, A है, उसका बार क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको मैंने कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद S2 का बार, S2 यानी कि मेरे पास S2 है तो उसका बार ये हो जाएगा, तो ये लाइन मेरे पास कनेक्ट हो गई। तो ये 4 इनपुट हो गए इसको। उसके बाद हम सेकंड वाले एंड गेट की तरफ बढ़ लेते। तो ये मेरे पास सेकंड लाइन है D1, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर आ गई ये D1 कुछ इस तरीके से, इस वाले गेट को मैंने कनेक्ट कर दिया। एंड उसके बाद देखो जरा S0 का बार, तो S0 मेरे पास ये है, उसका बार ये वाला है, तो यहाँ से एक लाइन जाएंगी एंड ये इसको कनेक्ट कर दी। उसके बाद S1 का बार, तो यहाँ S1 है तो उसका बार ये हो जाएगा, तो यहाँ से एक लाइन हो जाएंगी एंड इसको कनेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से देखो S2 यानी कि सिंपल S2 है, उसका बार नहीं है तो लाइन यहाँ से जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गई। उसके बाद थर्ड वाले गेट की तरफ देखो जरा D2 यानी कि यहाँ से एक लाइन जाएंगी, तो ये मेरे पास D2 का कनेक्शन है, मैंने कुछ इस तरीके से बनाऊंगा मैं। D2 का ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद देखो D2 S0 का बार, S0 ये है उसका बार, तो यहां से एक लाइन जाएंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो हम कौन सा थर्ड वाला, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसकी तरफ बढ़ रहे। तो S1 देखो, S0 का बार हो गया S1, तो S1 सिंपल सा यहां से S1 की लाइन कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहां से S1 हो गया S2 का बार, तो S2 ये हो गया, इसका बार ये होगा, तो यहां से कनेक्शन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये थर्ड वाला भी हो गया। अब देखो फोर्थ वाली की तरफ D3 से एक लाइन जाएंगी, यहां से मेरे पास D3, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा क्रॉस कर रहा हूं, यहां से मैंने D3 को एक लाइन जोड़ी। उसके बाद S0 का बार, तो S0 ए है तो उसका बार ये हो जाएगा, तो यहां से एक लाइन जाएंगी, ये कनेक्शन हो गया। उसके बाद S1 एंड S2, सिंपल S1 एंड S2 है, बार नहीं है, तो यहां से जाएंगे S1 की लाइन कुछ इस तरीके से यहां से कनेक्ट हो जाएंगी एंड S2 की लाइन भी यहां से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये कनेक्शन हो गया इसका भी। D3 हो गया D4 के लिए, तो D4 के लिए देखो जरा, यहां से D4 से यहां से कनेक्शन जाएगा, तो कुछ इस तरीके से एक कनेक्ट होगा। एंड S0 के लिए यहां से S0 कोई भी बार नहीं है तो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद S1 एंड S2 ये दोनों बार है, तो S1 यहाँ है मेरे पास, तो S1 का बार यहाँ से हो जाएगा। एंड ऑल्सो S2 यहाँ है तो उसका बार यहाँ से जाएगा, तो एंड ये भी हो गया मेरे पास। तो D5 का देखो जरा कनेक्शन, तो यहाँ से D5 से एक लाइन निकल कर यहाँ से इस वाले को कनेक्ट कर दी। उसके बाद S0, तो S0 यानी कि यही से। एंड उसके बाद S1 का बार, तो S1 यहाँ है तो इसका बार क्या होगा, ये होगा, तो ये बार मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एंड ऑल्सो देखो जरा S2, तो S2 का बार नहीं है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हम। तो S2 कहाँ है मेरे पास, ये है, तो इसका कनेक्शन जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ मेरे पास ये भी हो गया। अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं जरा, D6 का कनेक्शन कर देंगे, तो मैंने इसका ऊपर लेके जाना पड़ेगा इस तरीके से कुछ। अब यहाँ से आप सीधा सीधा इसको बना लेना आपके हिसाब से। एंड ये मेरे पास D6 हो गया S0, तो S0 देखो जरा, यहाँ से S0 एंड यहाँ से इसका कनेक्शन जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद S1 भी सिंगल है, तो S1 के लिए यहाँ से जाएगा, उसका कोई भी बार नहीं है उसमें,
तो एंड S2 का बार कनेक्शन, तो S2 ये हो गया एंड इसका बार ये हो जाएगा, तो यहाँ से कनेक्शन जाएगा यहाँ तक। एंड ऑल्सो ये भी हो गया मेरे पास D7, तो D7 का यहाँ से कनेक्शन डायरेक्टली कर लेंगे हम इस तरीके से। एंड किसी भी तरह का बार नहीं है, तो मेरे पास ये पहले S0 की लाइन जाएंगी यहाँ, उसके बाद S1 की लाइन जाएंगी, तो S1 की लाइन यहाँ से गई एंड ऑल्सो दूसरी मेरे पास कौन सी लाइन होगी, S2 की लाइन होगी, तो ये वाली होगी S2 की लाइन। तो इसको इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 1 बाय 1 इसके कनेक्शन कर दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये तो मेरे पास इसके कनेक्शन हो गए, लेकिन ये जो सारे के सारे एंड गेट है ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन में, तो इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड जो ऑपरेशन है मेरा एडिशन ऑपरेशन, वो मेरे पास और गेट दिखाता है, तो इन सबको मेरे पास एक और गेट की जरूरत होगी मेरी। तो मैंने क्या किया, एक कुछ इस तरीके का एक बड़ा वाला और गेट लगाया इसके सामने एंड यह मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा। तो इसको ये सारे के सारे कनेक्शन क्या करने पड़ेंगे, मुझे इसको कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने इसको पहले तो इस तरीके से ये वाले को कनेक्ट किया, उसके बाद इस वाले को कनेक्ट किया, अगेन इसको इस तरीके से, इसको 8 को हमको 1 बाय 1 कनेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे 8 कनेक्शन हो जाने चाहिए। तो यहां से 8 इनपुट हो गए एंड ये जो हमारा आउटपुट होगा, तो आउटपुट जो होगा वो ये वाला हमको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने ये सर्किट डायग्राम बना दिए। एकदम सिंपल से इजी है, अगर आप ट्रुथ टेबल पहले से अच्छे से समझ जाओगे तो ये डायग्राम बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तो इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर देख चुके, वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।